मुजफ्फरनगर थाना प्रकाजी क्षेत्र में कैंपा कोला फैक्ट्री मालिक पर महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की जमीन कब्जा करने का बड़ा आरोप। स्थानीय किसानों से लीज जमीन पर भी कोका कोला फैक्ट्री पर जमीन कब्जाने का स्थानीय किसानों ने लगाया आरोप। उक्त गंभीर मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर किसानों के हक अधिकारों की लड़ाई को लेकर मैदान में उतरी, किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना प्रकाजी क्षेत्र अंतर्गत नहर की पटरी पर स्थित ग्राम सुवाहेड़ी मजरा में स्थित कैंपा कोला फैक्ट्री द्वारा किसानों और महामहिम राज्यपाल की कई बीघा जमीन कब्जा किए जाने के खिलाफ रविवार को किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा उनकी कृषि भूमि को किराए पर लेकर उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जिसको लेकर स्थानीय किसान लंबे समय से परेशान हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि नहर की पटरी से सटी उनके पुश्तैनी जमीन पर बिना सहमति के फैक्ट्री से जुड़ा अवैध निर्माण कार्य किया गया है। कई बार शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई किसानों के हित में नहीं की गई, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। मौके पर स्थानीय किसानों ने नारेबाजी की और जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी, यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। इस दौरान मौजूद रहे शमशाद जिला उपाध्यक्ष अरुण, हरविंदर, मुकेश, फरकन अली, जुल्फिकार अली, फुरकान अली, शाहबाज कारी, मुकीम गफ्फार, अशोक शाह, नजर अमीर, आलम, खुशनसीब, दर्जनों किसान मौजूद रहे। मेरा नाम दिलशाद है। मैं किसान यूनियन तोमर से ब्लॉक अध्यक्ष पुरकाजी हूँ। एक हमारे यहाँ एक कैंपा कोला फैक्ट्री लगी है, अनिल भारद्वाज इसके डायरेक्टर हैं। जब यहाँ पे फैक्ट्री लगने का प्रारंभ हुआ था तो किसानों को एक बहुत बड़ी खुशी थी कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा, मजदूर वर्ग के सभी लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ये फैक्ट्री चलने के कगार पर आ गई तो एक बहुत बड़ी तानाशाही इस आदमी के देखने की मिली। एक तो इसने यहाँ पर कोई किसी भी वर्ग का कोई मजदूर, कोई एम्प्लॉय नहीं रखा लोकल का, जो इसे रखना चाहिए था। दूसरी बात, चारों तरफ फैक्ट्री के इसने किसानों की जमीन दबाने का काम शुरू कर दिया है। शासन और प्रशासन की बहुत बड़ी दोष देता है। अच्छा, कितनी जमीन इसने दबा दी आपके साथ? लगभग 11 बीघे जमीन तो इसने महामहिम राज्यपाल जी के नाम जो जमीन है उस पर अवैध कब्जा कर लिया है, क्योंकि 192वां नंबर और 157वां नंबर मिम जुमला इसका भी था और राज्यपाल जी का भी नाम उसमें सम्मिलित है, जो ऐसे समाज के लोगों वर्ग के लोगों को वो लीज पर दी गई थी। अब इसने क्या काम किया कि वो मिम जुमला नंबर था 143 करा कर, धारा 80 उसकी कराकर इसने उस पर ज़्यादा लगभग 11 बीघे जमीन पर जबरदस्ती अवैध कब्जा कर लिया है। अब पहले उसकी धारा 24 होती, जो बंटवारा होता, उसके बाद ही वो अपने प्लांट की नींव रख सकता था। लेकिन वे गरीब आदमी थे, उन लोगों को डराकर धमकाकर प्रमुख सचिव जी का और डीएम साहब का रौब दिखाकर यहाँ किसानों को धमकाता है। अच्छा, प्रमुख सचिव से क्या लेना देना है? प्रमुख सचिव कहता है कि मेरे घर के आदमी है, और डीएम साहब को मैं फोन जब कराता हूँ, प्रमुख सचिव को कराता हूँ, आप लोगों की हिम्मत नहीं है यहाँ कि आप कोई यहाँ अपने खेतों में भी कदम रख सके। अच्छा, किस तरह की तानाशाही फैक्ट्री मालिक की है, किस तरह से पीड़ित हैं किसान फैक्ट्री मालिक की वजह से? फैक्ट्री मालिक की वजह से किसान इस तरह पीड़ित है जी। हमारे 3 भाई हैं, 3 भाइयों की जमीन लीज पर ली थी उसने 6 बीघे की जमीन में अपने रास्ता जाने के लिए, जब फैक्ट्री की ओपनिंग की थी सामान रखने के लिए। अब उनकी जमीन जो लीज पर ली थी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है जी। और अगर वे लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि तुम्हें फर्जी मुकदमे लिखवा दिए जाएंगे और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। किसान यूनियन में किस तरीके का आक्रोश है, क्या किसान यूनियन में इतना आक्रोश है कि 2 या 3 दिन में अगर कोई मामला यहाँ किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता तो किसान यूनियन मजबूरन। अच्छा, कितनी बार आपने शिकायत की है इसकी? लगभग इसकी शिकायत हम 5 बार कर चुके हैं। 3 बार डीएम साहब से मिल लिए हैं और सभी अधिकारियों को, आला अधिकारियों को एक ज्ञापन और विज्ञप्ति द्वारा दे चुके हैं। कोई टीम गठित करके आई है? मौके पर 3 बार टीम आ चुकी है, लेकिन टीम इतनी प्रभावित होकर आती है कि पैमास भी करने के लिए तैयार नहीं होती है। इसका रोग इतना गालिब है। अच्छा, किसान जो है अपनी जमीन के लिए, जमीन जो है उसकी एक जो है धरती माता सबकी होती है, धरोहर होती है, तो क्या कहेंगे कि इस तरह की लड़ाई अपनी जमीन के लिए आपको लड़नी पड़ रही है, और कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? अब तक तो हम देखो सादा ये नॉर्मल तरीके से लड़ रहे थे। अब मामला यहाँ तक आ जाएगा कि अगर हमारी जमीन इसके कब्जे से कब्जा मुक्त प्रशासन नहीं कराता है तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। हम यहाँ पर अपना किसी भी तरह, अपनी किसान हमारी धरती माता होती है, हम उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के नहीं, इसे कब्जा मुक्त करा कर रहेंगे, चाहे हम मर जाए या मार दिया जाए, कुछ भी हो। सामने का टकराव होगा। कौन से ग्राम पंचायत, किस जगह? ये ग्राम पंचायत जमालपुर है, सुहेड़ी का मजरा है।
ग्राम पंचायत सुवाडी का मजरा संबंध जमालपुर। में आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताया? इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि पहले आप प्रयास कर चुके हैं, अब शासन प्रशासन को भी इससे अवगत करा दिया है। अब बहुत बड़ा आंदोलन 1 या 2 दिन में होगा। प्रशासन का किस तरह का, मुजफ्फरनगर प्रशासन का किस तरह का रवैया किसानों के प्रति है? मुजफ्फरनगर प्रशासन का रवैया बिल्कुल खराब है, घटिया है। डीएम साहब से हम मिले थे, डीएम साहब ने 3 शब्द कहे थे, मैं मजदूर भी हूँ, मैं किसान भी हूँ, मैं व्यापारी हूँ। तो उससे हमें ये महसूस हुआ कि 3 महीने बीत जाने के बाद हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारे जो जिलाधिकारी हैं मुजफ्फरनगर के, ये केवल व्यापारी हैं, मजदूर और किसान की बात नहीं करते हैं। अगर इन्हें मजदूर किसान की बात करनी होती तो ये किसानों का साथ देते, टीम भेजकर निष्पक्ष पैमाश कराकर हमारी ज़मीन को कब्जा मुक्त इससे कराते। और जो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, इन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के ज़मीन पर ही 11 बीघे पर लगभग फैक्ट्री द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक।